नमस्कार दोस्तों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल श्याम क्लास इंग्लिश में स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। और दोस्तों आज आपको बताएंगे मॉडल पेपर नंबर 5 और इस पेपर में पूरा पेपर इसमें आएगा, ये हमारी 100% गारंटी है। तो दोस्तों आज इस मॉडल पेपर नंबर 5 में आपको लगभग आते एग्जाम में पूछे गए सभी क्वेश्चन हल कराएंगे। या इसके अलावा बात करें तो लगभग आपका दोबारा से जो कोर्स है वो दोबारा रिवीजन करा रहे हैं, ये भी मान सकते हो। तो आपको ओनली आज क्वेश्चन बता रहे हैं, पेपर हल नहीं कराएंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं बचा है। फिर आपको पोस्टर के पेपर बताने क्योंकि बहुत से बच्चों के पेपर ड्यू भी है, तो इस कारण टाइम कम है। हाँ, अगर टाइम मिलता है तो आप इन क्वेश्चनों में जो क्वेश्चन बच गए वो आपको आगे वापस से हल कराएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट जरूर देखना। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो इसको सब्सक्राइब करना, जिससे अगली क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको ITI की प्रत्येक विषय की क्लासें मिलेगी। तथा इसके अलावा बात करें आपकी टेक्निकल भर्तियों के लिए तो उनकी भी यहाँ पर तैयारी कराई जाती है, चाहे वो JVNL हो, AVNL हो, DMRC कुछ भी हो। तो ज़्यादा वक्त खराब नहीं करें और आते हैं पहले क्वेश्चन पे। और आपका पहला क्वेश्चन आपका ये देखो, आपने पेपर बहुत ही अच्छा तैयार किया है। सेकेंड ईयर का परीक्षा 2020-21 के लिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में आने की 100% गारंटी है। तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन लेके आए हैं आपकी ऐसी थ्योरी में। तो पहला आपका शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ, दूसरा है शुद्ध इंडक्टिव परिपथ, तीसरा शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ। दोस्तों आपने इसी थ्योरी वाले लेसन देख लेना। यानी शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में क्या होता है, इस प्रकार प्रतिरोध होता है, इस प्रतिरोध को इस प्रकार श्रेणी क्रम में लगा दें तथा इस प्रतिरोध में बता दें कि दोनों प्रत्यावर्ती राशि यानी विद्युत धारा वोल्टेज किस प्रकार लीडिंग या लैगिंग हो रही है। यानी पहली बात तो प्रतिरोध में दोनों प्रत्यावर्ती राशि क्या होती है, इन फेज होती है, यानी साथ साथ चलती है। बात करें शुद्ध इंडक्टिव परिपथ की, तो शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में क्या होता है, इस प्रकार आपका इंडक्टिव है, इस प्रकार ये श्रेणी क्रम में लगा होता है। तथा इसमें क्या होती है, आपकी विद्युत धारा तो 90 डिग्री अंश पीछे रहती है तथा वोल्टेज 90 डिग्री अंश आगे चला जाता है। क्यों चला जाता है, क्योंकि इस इंडक्टर में से धारा को गुंजने को समय लग जाता है, वोल्टेज 90 डिग्री अंश आगे बढ़े जाता है। बात करें आपके शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ की, तो शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ इस प्रकार लगा हुआ होता है और यह श्रेणी क्रम में संयोजन। अब इसमें बताएंगे विद्युत धारा वोल्टेज किस प्रकार है। यानी इसमें विद्युत धारा तो लीडिंग होती है और वोल्टेज लैगिंग होती है। क्यों, क्योंकि इस आवेश रहित कैपेसिटर को चार्ज करने में वोल्टेज को समय लग जाएगा, विद्युत धारा 90 डिग्री अंश आगे बढ़ जाएगी। तथा ये तो आपका वेक्टर डायग्राम है तथा ग्राफिकल डायग्राम एक अलग से आता है जो आप इलेक्ट्रिक थ्योरी की बुक में देख रहे हैं, क्योंकि आज आपको क्वेश्चन ही बता रहे हो, ज़्यादा कुछ नहीं बता रहे हैं। आगे बात करिए आपका RL श्रेणी परिपथ, यानी RL श्रेणी परिपथ यानी प्रतिरोध, L यानी इंडक्टर, इन दोनों का श्रेणी क्रम में ये संयोजन हो गया। अब इन दोनों में बताओ, इसमें इन फेज है, इसमें लीडिंग और लैगिंग राशि है तथा आपके ग्राफिकल डायग्राम में इस प्रकार ये बताना, यानी ये नीचे वाला क्या दर्शा रहा है, ऊपर वाला क्या दर्शा है। हर चीज़ आप इलेक्ट्रिक थ्योरी की क्लास उसमें देख लेना, या इसके अलावा आप ड्राइंग की किताब में भी देख लेना, वहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा आपका RC यानी इसमें प्रतिरोध और कैपेसिटी श्रेणी क्रम में संयोजन, फिर RLC श्रेणी क्रम। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया RLC श्रेणी परिपथ। तथा इसमें यह भी पूछ सकता है, इसमें वोल्टेज एमीटर और वाट मीटर का संयोजन कीजिए। तो दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करा रहा अगला, इसमें प्रतिरोध, इंडक्टर और कैपेसिटर, इन तीनों का श्रेणी क्रम में इस प्रकार संयोजन करना है तथा इनमें बताना है कि कौन सी राशि इन फेज हो रही है, कौन सी लीडिंग, कौन सी लैगिंग हो रही है, तीनों में इस प्रकार बताना। तथा ये तो हो गया आपका ग्राफिकल वेक्टर डायग्राम, और ग्राफिकल डायग्राम आपका अलग से है, वो भी बना के आना। यानी लगभग आपका 10 नंबर का क्वेश्चन ये आएगा। तो इस प्रकार आपके पहले ऐसी थ्योरी के लेसन में लगभग आपके 6 क्वेश्चन है। ये हमारी 100% गारंटी की इन 6 क्वेश्चनों के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा और कन्फर्म एक क्वेश्चन इस लेसन में हमेशा पूछा जाता है। तो इसकी भी आप तैयारी अच्छे से करके जाना दोस्तों। फिर बात करें अल्टरनेटर की, तो दोस्तों अल्टरनेटर की बात करें तो अल्टरनेटर में काफ़ी बार पूछा गया है कि बेलनाकार रोटर यानी सिलेंड्रिकल पोल रोटर बनाइए या सैलेंट पोल रोटर यानी सैलेंट पोल रोटर बनाइए। तो 2 क्वेश्चन तो ये मोस्ट है। आगे बात करें आपकी सिंक्रोनाइजिंग की विधियाँ, तो सिंक्रोनाइजिंग की विधियों में आपकी लगभग ये आपकी 4 प्रकार की विधियाँ है। तो एक पहले है डार्क लैंप विधि, तो ये भी आप अच्छे से देखे जाना। फिर है ब्राइट लैंप विधि, फिर आपकी डार्क तरफ ब्राइट लैंप विधि, इन दोनों का संयोजन। फिर है सिंक्रोनोस्कोप, और सिंक्रोनोस्कोप विधि में आपको सिंक्रोनाइजिंग की सिंक्रोनोस्कोप विधि, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और लगभग 2 या 3 बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से देखें। दोस्तों ध्यान रखना, जो मैं क्वेश्चन आपको मोस्ट बता रहा हूँ वो क्वेश्चन आप जरूर देखे जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको क्वेश्चन पूछा है। क्योंकि ये हमने बहुत समझ के आपके लगभग 5-7 साल के पेपरों में दे के फिर ये पेपर तैयार किया है। तो अब बात करिए आपका ट्रांसफार्मर का लेसन। ट्रांसफार्मर लेसन आपका ओपन सर्किट यानी लोहे क्षति ज्ञात करने के लिए हम ओपन सर्किट परीक्षण ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए आपका यह है, तो ये देख लेना
ट्रांसफार्मर के लेसन में। फिर शॉर्ट सर्किट परीक्षण यानी ताम्र क्षति ज्ञात करने के लिए हम शॉर्ट सर्किट परीक्षण करते हैं। फिर आप क्रोड के आधार पर आपके ट्रांसफार्मर 3 प्रकार के, क्रोड प्रकार के, सेल प्रकार के, बेरी प्रकार के, तीनों ट्रांसफार्मर ये देखना, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे बात करें 3 फेज ट्रांसफार्मर, ये भी एग्जाम पूछा गया है। अब आगे बात करें ट्रांसफार्मर की कूलिंग की विधियाँ। तो पहली है प्राकृतिक रूप से तेल द्वारा शीतलन यानी नेचुरल ऑयल कूलिंग, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, ये भी देख लेना। आगे ऑयल ब्लास्ट कूलिंग, ये भी काफ़ी बार एग्जाम पूछा गया। आगे वाटर कूलिंग, ये भी काफ़ी बार एग्जाम है। आगे फोर्स एयर कूलिंग, ये भी, यानी लगभग ये 4 प्रकार, चारों ही क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं दोस्तों, देख के जाना। फिर आगे बात करिए दोस्तों, इसमें अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर यानी वितरण ट्रांसफार्मर, ब्रीदर, बकोलॉजी ले लिए, ब्रीदर 1-2 बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। तो इस प्रकार ट्रांसफार्मर के आपके लगभग महत्वपूर्ण हर पॉइंट बता दिए जो आपके लेसन से संबंधित है, इनके अलावा एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो इस प्रकार ट्रांसफार्मर। अब बात करें 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में क्या होता है, आपको पूछता है एक तो वाउंड रोटर, काफ़ी बार एग्जाम पूछ गया है वाउंड रोटर। एक आपकी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, एक तो ये पूछ सकता है, ये नहीं पूछेगा तो ये नीचे वाला कन्फर्म हो जाएगा। सिंगल फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का फ्री हैंड डायग्राम बनाइए। तो दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, दोनों ही काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है, ये भी तैयार करना। आगे बात करिए अब दोस्तों, आपकी एसी मोटर के लगभग ये 4 प्रकार के स्टार्टर है, ठीक है दोस्तों। तो इन चारों में से लगभग 1 या 2 क्वेश्चन 100% हमारी गारंटी है। आप एग्जाम देके वापस आके हमें बता देना कि सर आपने कहा था स्टार्टर का क्वेश्चन आएगा, तो देख लेना, क्योंकि मैंने आपको डीसी मोटर के 3 स्टार्टर करा दिए, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट, 3 स्टार्टर 2 थे, सारे स्टार्टर ये है। तो लगभग 7 प्रकार के स्टार्टर हो गए दोस्तों। इन 7 में से 2 क्वेश्चन कन्फर्म पूछे जाएंगे, बोले वो डीसी का स्टार्टर हो या एसी का स्टार्टर हो। अब बात करें आपके एसी मोटर के स्टार्टर, तो मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में कौन कौन से स्टार्टर पूछा गया है। तो दोस्तों एक तो आपका ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, ये क्वेश्चन 2 या 3 बार एग्जाम में आ चुका है, तो वेरी मोस्ट, एक तो ये क्लियर कर लो। इसके अलावा एक डीएल स्टार्टर, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। 2 क्वेश्चन तो ये मोस्ट हो गए। स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 1 बार पूछा गया। अब बात करें आपके स्टार डेल्टा स्टार्टर, तो दोस्तों आपके स्टार डेल्टा स्टार्टर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक तो था मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर, दोस्तों ये भी 2 या 3 बार एग्जाम पूछ लिया गया है। एक है सेमी ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, एक है आपका ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर, ठीक है। ये सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर है, यानी कुल मिला के पहला आपका मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर, दूसरा है सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर, और ये तीसरा आपका ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। इन तीनों में से आपके लगभग एक तो ये यानी मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर, एक है ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर, ये 2 ये, तो कुल मिला के 1, 2 और स्टार डेल्टा स्टार्टर मैनुअल और ऑटोमेटिक स्टार्टर, ये 4 स्टार्टर लगभग 2014 के बाद में इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा गया। लगभग 1 क्वेश्चन, क्योंकि पहले क्या होता था कि आपकी सेमेस्टर प्रणाली 6 मंथ से एग्जाम लगती थी, तो वो सेमेस्टर प्रणाली थी, तो लगभग आज तक 10 या 12 बार एग्जाम लग चुकी है। तो ये क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन 2 या 3 बार एग्जाम पूछे गए और इन्हीं क्वेश्चन में आगे भी पूछे जाने की संभावना है। आगे बात करिए आपकी प्लेन सिंक्रोनस मोटर, एक ये क्वेश्चन बच्चा है, यानी आपके सिंक्रोनस मोटर का 2 क्वेश्चन बता रहे हैं, एक ऑटो सिंक्रोनस मोटर, ये 2 ही है। और इन दोनों में से आपके ऑटो सिंक्रोनस मोटर का काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ गया, तो ये भी 100% गारंटी, ये भी पूछ सकता है। तो लगभग आपके 3 लेसनों के बता दिए। अब चलो वार्निंग देखो दोस्तों, बास्केट वार्निंग, कॉन्सेप्ट वार्निंग, स्किन वार्निंग, फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप वार्निंग, फ्लैट लूप ओवरलैप या चेन वार्निंग, या एक बच गई आपकी स्क्यू वार्निंग और डायमंड वार्निंग, ये है। तो इन 5-6 प्रकार में आपके लगभग एग्जाम में एक तो डायमंड ये पूछा गया है, एक स्क्यू वार्निंग ये पूछा गया है, एक स्क्रीन, एक कॉन्सेप्ट, ये 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। इन 4 का अभ्यास अच्छे से कर लेना, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की बुक ले लेना, उसमें 1-2 बार लिख के अभ्यास करो। अभी आपके पास 5-7 रोज का टाइम बचा है,
तो अच्छे से अभ्यास करो, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, इसी कारण आपको जल्दबाजी में ये बता रहे हैं। आगे लेप वार्निंग। अब लेप वार्निंग दोस्तों मुख्य 4 प्रकार की होती है। देखो अभी टाइम कम है, अगर आपके फर्स्ट ईयर के पेपर होने के बाद में टाइम बचता है तो मैं आपको वार्निंग और आपके इसी थ्योरी के जो लेसन है काफ़ी अच्छा लेसन है और बहुत ही ईजी लेसन है, तो मैं आपको अच्छे से बना के फिर समझा दूंगा, लेकिन अभी टाइम कम होने के कारण भी आपको। तो लेप वार्निंग 4 प्रकार की होती है। सिंपलेक्स लेप वार्निंग, डुप्लेक्स लेप वार्निंग और ये होगी फिर ट्रिप्लेक्स। देखो दोस्तों हम थोड़े आगे आगे, हाँ ये आ गई फिर आपकी ट्रिप्लेक्स लेप वार्निंग, फिर क्वाड्रप्लेक्स लेप वार्निंग। इसके बाद में बात करें दोस्तों आपकी ये आ गई आपकी लेप वार्निंग, लेप और वेब, हाँ लेप, आपको लेप बता दें दोस्तों लेप। तो अगर आपकी लेप आ गई तो आपकी ये लेप वार्निंग आ गई, तो दोस्तों ये है जो आपकी वेब कर लो, WAVE वेव, ठीक है दोस्तों। तो अब आपकी जो मैं ये वार्निंग आपको बता रहा हूँ ये आपकी WAVE वेव वार्निंग है। तो आप इस लेप को उठा के यहाँ पर आपको करना क्या है, वेव कर लो, यानी सिंपलेक्स वेव वार्निंग, डुप्लेक्स वेव वार्निंग, ट्रिप्लेक्स वेव वार्निंग, क्वाड्रुप्लेक्स वेव वार्निंग। तो ये क्वेश्चन यानी इन 8 में से लगभग एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा दोस्तों, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। तो इधर देखो, हाँ ये आपकी वे भी नीचे बता दी, सिंपलेक्स डुप्लेक्स और आपकी ट्रिप्लेक्स ये नहीं बताए, कोई बात नहीं है दोस्तों। अब आगे ऊपर आपके कुछ बच गया होगा, यहाँ पर आपको ये नहीं बताया मैंने अभी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें दोस्तों, इस बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके हाफ वेव काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, फुल वेव रेक्टिफायर ये भी काफ़ी बार, ब्रिज, 3 फेज, ये चारों ही क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं दोस्तों। तो दोस्तों इनकी भी वेरी वेरी मोस्ट है, तो इनका भी लगभग आप अभ्यास करके ही जाना दोस्तों। तो ये चारों क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आगे बात करें इसी लेसन में, तो इसमें है चौक इनपुट फिल्टर परिपथ, चौक इनपुट फिल्टर परिपथ, फिर कैपेसिटर इनपुट फिल्टर परिपथ, फिर एल टाइप फिल्टर परिपथ, फिर टी टाइप, फिर पाई टाइप। तो दोस्तों आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लेसन में जाना और वहाँ पर ये सभी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे दोस्तों। अब बात करें दोस्तों आपके इतने क्वेश्चन होने के बाद में आपका लास्ट का लेसन आता है ये विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण। इसमें भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन ट्रांसमिशन। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में लगभग 3 या 4 बार पूछा है, तो ये तो मोस्ट है, ये तो आपको याद करके ही जाना है। बात करें ये रेडियन प्रणाली, ये भी पूछा सकता है, रिंग प्रणाली ये भी पूछा सकता है। इसके अलावा इनकी बात करूँ मैं तो आपके ये इंसुलेटर 4 प्रकार के हैं, और इन चारों प्रकार के इंसुलेटर में आपके पिन इंसुलेटर है, ये लगभग एग्जाम में 2 या 3 बार पूछ लिया गया है। सस्पेंस इंसुलेटर ये भी पूछ लिया है, सेकल ये भी, ये तीनों पूछ लिए गए, अभी इंस्टे इंसुलेटर नहीं पूछा गया है। तो दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, तो ये भी वेरी वेरी मोस्ट है इस लेसन में। तो इस लेसन में तो वैसे ही आपको 6 क्वेश्चन तैयार हुए हैं, तो ये भी तैयार करके जाना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज लगभग मैंने आपको एक पूरा कोर्स ही रिवाइज करा दिया है, तो मेरे हिसाब से आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों अच्छे से तैयारी करके जाना, और एग्ज़ाम में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अभी आपको फर्स्ट ईयर के पेपर हल कराएंगे कल से। तो आज के लिए इतने ही, अगले क्लास में फिर से मिलते हैं दोस्तों।